हेलो दोस्तों। हम आज पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम MIV कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, देखो जो LT का 2014 या 2018 का पेपर खोल लो, कहीं भी देखो, इससे क्या हुआ है, एक क्वेश्चन पक्का पूछा हुआ है हर साल। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे हर जगह क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पॉसिबल है, वो सारे बना दिए, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क जैसे दोस्तों एक हमारे घर में प्लेट है ना, वो एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, 2D डिस्क है, वो होगी। ठीक है, तो देखो एक सर्कुलर डिस्क, सपोज इसका मास m है और उसकी रेडियस r है। ठीक है, मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो पहले क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर। ठीक है, सर्कुलर डिस्क की डायमीटर के अबाउट। अब देखो सर्कुलर डिस्क की डायमीटर बनाई मैंने, जैसे x डैश, y डैश, ये क्या हुई, सब डायमीटर तो हुई सर्कुलर डिस्क की। तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, IX डैश या I डैश बराबर 1/4 m इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ डिस्क, और r रेडियस ऑफ डिस्क है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब जो क्या होता है, उसको टेंजेंट है, देखो टेंजेंट। ठीक है, जो कहाँ से पास हो रही है, उसकी पेरीफेरी पर क्या है, टेंजेंट है, उसके अबाउट। जैसे मैंने ए डैश बना रखी है, बी डैश, आप और टेंजेंट भी बना सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट हो सकते हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 5/4 m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो तीसरा, अबाउट एन एक्सस। ठीक है, इसी का सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक एक्सस जो कहाँ से पास हो रही है, इसके सेंटर O से पास हो रही है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। मतलब क्या होगा, सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर होगा उसके बीचों बीच एक डंडी डाल दोगे ना, वो ये क्या हुई, एक एक्सस हुई जो उसके सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो उसके अबाउट होता है 1/2 m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल, ठीक है, मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगल है जिसका मास m है, टोटल मास m है, और उसकी जो डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन है, वो है AB है, A या CD है A। ठीक है, और BC और AD है B। मतलब एक डायमीटर, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ A है, विड्थ B है, या हाइट B है। ठीक हो गया, तो देखो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन देखो मैंने क्या कर रखा है, A ग्रेटर देन B। देखो A क्या है, B से बड़ा है, तो देखा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू AB और CD। देखो देखो एक देखो एक्स डैश क्या है, O से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है रेक्टेंगल के, और किस किस के पैरेलल है, देखो ये AB और CD के पैरेलल है। मतलब AB जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ स्मॉल ही लेंथ है, उसके पैरेलल है। ठीक हो गया, और किसके परपेंडिकुलर है, देखो ये देखो B के परपेंडिकुलर है ना, BC या CD है, इनके परपेंडिकुलर तो हुई है एक्स डैश, मतलब जो लेंथ B है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो अबाउट एन एक्सस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू AB और CD, तो कितना 1/12 m इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, देखो m/12 याद रहेगा, B स्क्वायर देखो एक्सस जिसके पैरेलल और जिसके परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर BC या AD के परपेंडिकुलर, तो वाली लेंथ का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसी प्रकार से देखो अबाउट एन एक्सस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू AD और BC। देखो AD और BC के पैरेलल है, देखो ये वाई डैश, देखो ये वाई डैश क्या है, जो लेंथ है इसकी, अब देखो लेंथ B है, इसके पैरेलल है, और परपेंडिकुलर किसके है, लेंथ A के परपेंडिकुलर। तो देखो m/12 जिसके परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, उस लेंथ का स्क्वायर, देखो A स्क्वायर। देखो अगर लेंथ B के स्क्वायर पैरेलल है, तो देखो लेंथ A का स्क्वायर, और लेंथ A, देखो ऊपर में क्या था, लेंथ A के पैरेलल थी, तो लेंथ B का स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों, अब देखो इसी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगल। मतलब देखो सेंटर से पास हो रही है एक एक्सेस जो इसके क्या है, प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, A, और विड्थ B है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो m/12 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का देखो, अब रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस क्या हुआ, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है A। तो मैंने इसमें क्या देखिए, देखो ये देखो ABCD होगा, सपोज ABCD है, तो AB BC CD AD सब क्या होंगी, लेंथ बराबर होगी A। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मास M एंड लेंथ A। ठीक हो गया, अबाउट एन एक्सस पासिंग थ्रू सेंटर एंड लाइंग ऑन प्लेन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के प्लेन पर लाई करते हैं। देखो ये एक्स डैश वाई डैश क्या है, सेंटर से पास हो रही हैं और इसके प्लेन पर पैरेलल है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ A और विड्थ B थी ना, जो अलग अलग थी वो, लेकिन इसमें दोनों लेंथ और विड्थ दोनों बराबर है ना। तो देखो
इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 1/12 m × b²। ठीक है, जैसे वहाँ पर क्या था रेक्टेंगल में, अगर लेंथ ए के पैरेलल और विड्थ बी थी उसके परपेंडिकुलर था, तो जिसके परपेंडिकुलर था उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें देखो लेंथ दोनों बराबर हैं a²। ठीक है, तो क्या होगा m/12 इंटू a²। ठीक है, अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। देखो ये मैंने बीच में एक डैश बना रखा है, वहाँ से पास हो रही है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर बीचों बीच आ रही होगी इसके ऊपर मोबाइल से बाहर की तरफ। तो ये कितना होता है 1/6 m इंटू a²। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की एक्सेस क्या होती है, जो सिलेंडर के बीचों बीच जाती है। जैसे देखो मैंने जेड डैश बना रखा है, दूसरा सिलेंडर मैंने ऐसे लेटा के बना रखा है, तो इनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या 1/2 m इंटू r²। देखो जितना एक डिस्क का उसके एक एक्सेस के अबाउट जो क्या थी सेंटर से पास हो रही थी उसके प्लेन पर परपेंडिकुलर थी ना, कितना था, इतना ही तो था 1/2 m इंटू r²। ठीक है, तो देखो सॉलिड सिलेंडर का भी इतना ही है, क्योंकि देखो सॉलिड सिलेंडर में भी हम कैसे मान सकते हैं सॉलिड सिलेंडर को, अ लार्ज नंबर ऑफ जो सर्कुलर डिस्क होंगी, वो अगर उनको एक के ऊपर एक बनाओगे तो क्या बनेगा, एक सॉलिड सिलेंडर तो बनेगा। तो इसका 1/2 m इंटू r²। अब देखो, अब एक लास्ट है, ये स्पीयर है। ठीक है, स्पीयर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर। एक स्पीयर है मेरे पास, सॉलिड स्पीयर है मतलब, ठीक है, ठोस मतलब ऐसा सोचो एक आयरन का बॉल सोचो स्पेरिकल, उसका जिसका रेडियस r है और टोटल मास m है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट। अब देखो स्पीयर की डायमीटर के अबाउट कोई भी डायमीटर हो सकती है, x एक्सेस के अलॉन्ग, y एक्सेस के अलॉन्ग, z एक्सेस के अलॉन्ग, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m इंटू r²। उसी प्रकार से देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट उसके सरफेस पर क्या होगा, एक लाइन जो क्या होती है उसके रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी, और टेंजेंट क्या कहते हैं स्पीयर सरफेस पर एक पॉइंट से पास होगी। ठीक है, तो देखो उसके अबाउट होता है 7/5 m इंटू r²। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप पक्का याद करके ले जाना। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।